वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 8 लेके आए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का, जिसमें हम दिसंबर का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे। प्रीवियस पार्ट्स में जनवरी और फरवरी 2023 का करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पार्ट है वो है आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसके क्या डिटेल्स हैं एग्रीमेंट के दिसंबर 2022 का। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट करे गए थे, उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया ये उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच में समझौता है। अब जेनेरिक आधार का मतलब क्या है कि भाई जेनेरिक जो दवाएं हैं इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस समझौते को किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार इसके बीच में। ठीक है। अब 18 दिसंबर 2022 को जेनेरिक आधार के जो संचालक हैं, इनका नाम क्या है, अर्जुन देशपांडे, इन्होंने एक बयान दिया। उसमें इन्होंने बताया कि जेनेरिक आधार के जो मेडिकल स्टोर हैं इन्हें प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर भी खोला जाएगा। वर्तमान में जेनेरिक आधार के लगभग 1800 स्टोर संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 150 स्टोरों का संचालन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ हुई वार्ता में इसे बढ़ाकर 700 करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो आपको याद रखने, पहली बात, किसके बीच में समझौता हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच में। ठीक है। अब ये किस लिए हुआ कि जेनेरिक दवाओं की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक जो आधार है इसके बीच में समझौता इसीलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो मतलब जेनेरिक दवाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी आपूर्ति किसी भी तरीके से सुनिश्चित हो, वो बाधित ना हो। अभी अगर हम बात करें तो 150 स्टोर जो है वो संचालित हो रहे हैं, बट इसका टारगेट है वो कितना है, 700 करने का टारगेट रखा गया है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले एग्रीमेंट की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना के लिए समझौता किया गया। अब इस समझौते के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ये जो है उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी की स्थापना करेगी। ठीक है। और इसके लिए 5000 एकड़ ज़मीन पर ये पूरा बनाया जाएगा नॉलेज स्मार्ट सिटी। ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखना है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है हस्ताक्षर किए एक एमओयू पर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका मूल की एक संस्था थी सलोनी हार्ट फाउंडेशन, इसने भी एक एमओयू पर साइन किए हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर अगर नॉलेज स्मार्ट सिटी की बात करें, इसकी स्थापना जो है इसके लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसने टीबी उन्मूलन प्रयासों में मदद के लिए समझौता किया है। अब ये जो समझौता किया ये इन्होंने किसके तहत करा, जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं केंद्रीय टीबी प्रभाग और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ में। तो खाली आपको यही याद रखना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये समझौता किया है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और है जो आपको याद रखना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर टीबी के सर्वाधिक मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अगले सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्कीम्स कैंपेन्स की। ठीक है, जो दिसंबर 2022 में आई थी सामने। तो इसमें एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना का दूसरा चरण
इसको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय। 30 नवंबर 2022 को राज्य पुरातत्व निदेशालय ने एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया। अब ये 10 धरोहर कौन कौन सी है, इनका नाम आपको एज इट इज याद रखना चाहिए। अब इसमें लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोवरा कुंड मथुरा, कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर और राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, देहरौली किला झांसी और बाला बेहट किला ललितपुर और ढिंगारा गढ़ी झांसी, ये सब कुछ एज इट इज याद रखिएगा। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। इसमें आगे क्या है कि इस योजना का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 11 स्मारकों और पुरा स्थलों को गोद लेने के लिए चुना गया है। कितने स्थलों को? 11 को, ये नाम याद रखना, नंबर याद रखना। और राज्य पुरातत्व निदेशालय, पर्यटन विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से स्मारकों एवं पुरा स्थलों पर उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन धरोहरों को गोद लेने की योजना शुरू की गई थी। अभी जो हमने पुरास्थल देखे थे उनके अलावा शिव मंदिर, ये टिकैतराय विठूर कानपुर का है, इसको भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की जो निदेशक हैं रेणु द्विवेदी, इन्होंने बताया कि स्मारक मित्र के साथ 5 साल का MOU साइन किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, स्मारक मित्र के साथ एक MOU साइन करेंगे ये, जो कि 5 साल के लिए रहेगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगली है आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ इसके बारे में। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अपने मिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की बेहद सफल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार 2 परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जिनमें राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, एक पर्पस ये है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, और युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने और पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल का पोषण करने के लिए एक मंच प्रदान करना शामिल है। तो ये इसके पर्पस है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर पदक लेके आएँ। ठीक है, ये इसका एक पर्पस है। दूसरा, जो खेल संस्कृति है इसको बढ़ावा दिया जाए और युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं कि अगर हम कुश्ती की बात करें तो बनारस, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, यहाँ पर कुश्ती जो है ये ODOS इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। एथलेटिक्स की बात करें, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोई, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी की बात करते हैं तो प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, एटा और गाजियाबाद। ठीक है। टेबल टेनिस की बात करें तो टेनिस आगरा और कानपुर में। इसके बाद बैडमिंटन की बात करें अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। भारोत्तोलन की बात करें तो मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग की बात करें बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो है वो आपका हाथरस। तैराकी की बात करें तो पीलीभीत। वहीं हम बात करें किसकी, शूटिंग की, तो बांदा। कबड्डी की बात करें कन्नौज। लॉन टेनिस की बात करें तो प्रयागराज। जो ये सिंगल गेम है ना, इनको तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो इनके अंदर से ही पूछा जाएगा। क्योंकि अगर कोई खेल ऐसा है जो 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में खेला जा रहा है, उसकी संभावना तब भी कम है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक डेटा मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। सो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट वाले हैं यहाँ तक तो आप याद रखिए, ठीक है। जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में खेले जा रहे वाले स्पोर्ट्स हैं, इनको आप एक बार को स्किप भी कर सकते हैं, मत याद रखिए। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर हम शूटिंग की बात करें, कबड्डी की, लॉन टेनिस की, तैराकी की, फुटबॉल की, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ठीक है। तो इस सबको आप एज इट इज़ याद रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये खेले जा रहे हैं, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं।
वीडियोस को लंबा इसलिए लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये यूपी का करंट अफेयर धीरे धीरे करके आराम से कवर अप हो जाएगा। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यूपी पीएससी के लिए जो पीसीएस का आपका 14 मई का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप तुरंत हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है उसमें आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो है 780 पेजेस का जो चमत्कारी पीडीएफ है वो मिल पाए और इसको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। ठीक है, 3 तरीके के कोर्सेज हैं, इनकी फ़ीस 4,000 रुपये, 6,500 रुपये और 9,000 रुपये है। इन कोर्सेज में आप एनरोल करा सकते हैं और एनरोल करा के आप ये 780 पेजेस का जो पीडीएफ है इसको ले सकते हैं, जिसकी सहायता से आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी तब भी टाइम है, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे इस पीडीएफ को। और इन कोर्सेज में एनरोल कराने के लिए आपको सिंपली जो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9696066089 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इन कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।